नमस्कार, स्वागत है आपका द सूत्रधार के दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं स्मृति झा। सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली हमारे देश के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। दिवाली कब से मनाई जाती है, इसे ठीक ठीक बता पाना बहुत ही मुश्किल है। सनातनी धर्म ग्रंथों के अनुसार दिवाली को लेकर कई कहानियां विख्यात हैं। उनमें से कुछ दिलचस्प कहानियां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दिवाली को लेकर सबसे प्रसिद्ध कहानी है अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी की। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम अपना वनवास समाप्त करके वापस लौटे थे। इस दिन अयोध्या वासियों ने श्री राम का स्वागत दिया जलाकर किया था और इसी दिन को लोग हर साल दीपावली के रूप में मनाने लगे। यह कहानी सभी को पता है कि दिवाली श्री राम जी के वनवास से लौटने की खुशी में मनाई जाती है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े भगवान श्री राम थे। भरत की मां कैकेयी ने भरत को राजा बनाने के लिए अपने पति राजा दशरथ को विवश किया कि वे राम को अयोध्या छोड़कर जाने का आदेश दें। ऐसे में श्री राम अपने पिता दशरथ के वचन को निभाने के लिए स्वयं ही वन जाने का निर्णय लेते हैं। राम के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी 14 साल के वनवास पर जाने को तैयार हो जाते हैं। वे तीनों 14 साल के वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं वन में रावण सीता का हरण कर लेता है। तब श्री राम सुग्रीव के बंदरों की सेना और हनुमान जी के साथ मिलकर रावण का वध कर देते हैं। जिस दिन भगवान राम रावण को मारते हैं, उस दिन को दशहरे के रूप में मनाया जाता है। और जब श्री राम अपने घर अयोध्या लौटते हैं, उस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाने लगा। कहते हैं समुद्र मंथन के बाद समुद्र से लक्ष्मी और अमृत कलश निकलने की खुशी में भी दिवाली मनाई जाती है। इसी अमृत कलश की वजह से देवताओं को शक्ति मिली। जानते हैं ये दिलचस्प किस्सा? प्रकाश के इस त्योहार को मनाए जाने के पीछे सबसे पुरानी कहानी है समुद्र मंथन की। कहते हैं कि एक समय में राक्षस या असुर देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली होने लगे थे। उस समय उनका राजा बलि था। राजा बलि ने अपनी शक्ति से देवताओं के राजा इंद्र को हराकर इंद्रलोक यानी स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया था। इधर कमजोर देवता तीनों बड़े देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास त्राहि माम करते हुए गए। उन्होंने राजा बलि और दैत्यों के बारे में जानकारी दी। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि समुद्र मंथन के बाद निकलने वाला अमृत ही देवताओं को असुरों से ज्यादा ताकतवर बना सकता है। समुद्र को मथना इतना आसान नहीं था। इस काम को कमजोर पड़ रहे देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने राक्षसों से हाथ मिला लिया। देवताओं ने राक्षसों को समुद्र मंथन के बाद निकलने वाले सारे सामान के बराबर बराबर बंटवारे की बात कही। समंदर को मथने के लिए मंदराचल नाम के पहाड़ को मंथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। खुद भगवान श्री विष्णु कच्छप यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पहाड़ को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। समुद्र मंथन शुरू हो चुका था। अमृत से पहले समुद्र से कई तरह की चीजें निकली, जिसे देवताओं और राक्षसों ने आपस में बांटना शुरू कर दिया था। इसी दौरान मंथन से हलाहल नाम का विष बाहर निकला। विष इतना तीव्र था कि देवता और राक्षस दोनों जलने लगे। तब भगवान शिव ने उस विष को पीकर सबकी रक्षा की। विष को पीते समय उनके हाथों से जहर की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गए, जिसे सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों ने ले लिया। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली और अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखते ही राक्षसों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। इसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ मिलकर राक्षसों से अमृत ले लिया। भगवान ने मोहिनी का भेष बनाकर अमृत देवताओं को पिला दिया।
इसके बाद देवता एक बार फिर से राक्षसों से ज्यादा शक्तिशाली हो गए और राक्षसों को हराकर इंद्र ने फिर से स्वर्ग को जीत लिया। और इसके बाद पूरी दुनिया में प्रकाश करके खुशियां मनाई गई, जिसे आज तक दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। अब जानते हैं कि हमारे पुराणों में दिवाली को लेकर कौन सी कहानियां लिखी गई हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, नरसिंह पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक दो राक्षस भाई थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। जिसके बाद भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी हुआ। उसने कड़ी तपस्या की और तपस्या के बदले उसे देवता, इंसान या जानवर के हाथों न मरने का वरदान प्राप्त हुआ। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यपु और अधिक दुराचारी हो गया, यहाँ तक कि भगवान का नाम लेने पर अपने बेटे प्रहलाद तक को उसने नहीं छोड़ा। उसने कई बार प्रहलाद के हत्या का प्रयत्न किया, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता। वह भगवान का परम भक्त था, जो राक्षसों के बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देता था, जिससे हिरण्यकश्यपु बहुत रुष्ट हुआ। प्रहलाद से पूछे जाने पर कि तेरा भगवान कहाँ है, उसने जवाब दिया कि वो हर जगह है। इस पर हिरण्यकश्यपु ने एक खंभे की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि क्या इस खंभे में भी भगवान है? प्रहलाद ने जवाब दिया हाँ। इसके बाद हिरण्यकश्यपु ने अपनी गदा से उस खंभे को तोड़ डाला, जिसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से ही दिवाली मनाई जाने लगी। इसके अलावा आप सभी ने महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। रामायण के अलावा दिवाली का कनेक्शन महाभारत से भी बताया जाता है। यहाँ भी कहानी वनवास के आसपास ही घूमती है। कौरवों ने शकुनी मामा के चाल की मदद से खेल खेल में पांडवों का सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि उन्हें अपना राजपाट छोड़कर 13 साल के लिए वनवास भी जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को ही वो 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 13 साल के वनवास से अपने राज्य लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में उनके राज्य के लोगों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। कहते हैं इसी परंपरा का निर्वहन आज भी जारी है। ब्रह्म पुराण के अनुसार हिंदू कैलेंडर के कार्तिक की अमावस्या को अंधेरी रात में महालक्ष्मी यानी धन संपदा की देवी खुद धरती पर आती हैं और घूमती फिरती हैं। जो घर हर तरह से साफ सुथरा और अच्छे से सजाया गया होता है, साथ ही प्रकाश से सुसज्जित व प्रकाशित होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी ठहर जाती हैं। इसलिए इस दिन घर बार को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। कहा जाता है कि दीपावली मनाने से लक्ष्मी जी खुश होती हैं और घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं होती।